आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा है करने के लिए, वह सत्कर्म ज्ञान यज्ञ के लिए है। चिंता ना करें, सरल बातें। अगर सही डॉक्टर मिल जाए तो व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो सकता है, और सरल डॉक्टर ना मिले तो जल्दी स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसीलिए देव चिंता ना करें। आप जो वेद वेदांत सुनाए ना, गीता सुनाए ना, ये गीता क्या है? बोले गीता में क्या भगवान कहते यह कार्य करो और उस कार्य को करो, उस कार्य को करने के लिए कहते हैं। इसीलिए निश्चित करके हम सबों को समझना चाहिए किन साधन को हम कर रहे हैं और किन साधन को करने से काम बने। नारद जी, संसार में जितने भी साधन हैं, उन साधन का फल क्या है पता है? बोल भगवत प्राप्ति, मुक्ति, छुटकारा। लेकिन आज इस संसार में जितने कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से तो हम सब बंधन में फंस रहे हैं, कि नहीं फंस रहे? इसीलिए ऋषिभिर बहवो लोके पंथानां जगदीकिता श्रम श्राद्धस्य ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदाः। ये संसार में जितने भी धर्म साधन दिखाई पड़ता है, उन साधन को कर भी ले तो परिणाम आपको दुख ही देता है, कहीं न कहीं स्वर्ग की संपदा को दिलाने वाला। आप भगवान की पूजा पाठ करके, व्रत करके क्या मांगते हैं? हम ठीक हो, हमारा परिवार ठीक हो, बाल बच्चे ठीक हो, धन मिल जाए, घर मिल जाए, परिवार बढ़िया हो जाए, बाल बच्चे की पढ़ाई हो जाए, नौकरी मिल जाए, 2-4 बिल्डिंग मकान हो जाए, जमीन हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए। भगवान से आप मांगते क्या? सुख, संपत्ति, घर आवे और कष्ट मिटे तन का, दुनिया भर का खाएं पिए और चाहते जीवन भर स्वस्थ रहें। कैसे संभव है? संभव है? कभी संभव नहीं है। अरे दुखालय, गीता में कहते संसार में, संसार का नाम ही है दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का घर है, तो कोई सुखी कभी भी नहीं हो सकता है, होगा? इसीलिए याद करना चाहिए कि किस साधन को करके हम भगवान को प्राप्त कर लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतुगीतः सुखादेवी। अरे सत्कर्म कहते ज्ञान यज्ञ को। ज्ञान किसी को अगर आपने दिया ना, तो ज्ञान नष्ट नहीं होता है, होता है? ज्ञान हमेशा लाभ देगा, लेकिन संसार में अगर भोज कर दिया, भंडारा कर दिया, तो क्या होगा? आज खाया और कल मलमूत्र बन करके निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। कोई वस्तु किसी को दिया, वह भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन ज्ञान आपने दिया तो जन्म जन्मांतर तक वह ज्ञान काम देता रहेगा, कि नहीं देगा? तो ज्ञान भी अमर है कि नहीं? तो ज्ञान का ही पर्यायवाची शब्द है अमरता, और ज्ञान का ही पर्यायवाची शब्द है प्रकाश। किसी को प्रकाश प्राप्त हो जाए तो ज्ञान है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए हम सबों को इस भाव को समझना चाहिए। कहते महाराज आप कह रहे हैं कि भागवत सुनाने से ठीक हो जाएगा, तो अभी जो हम वेद वेदांत सुना रहे थे, ये कहाँ से सुना रहे थे? वेद का ही तो वचन है। जब हम वेद ही सुना रहे हैं तो फिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? मूल वस्तु ही अगर हम ले रहे हैं तो काम बन जाना चाहिए ना। बोले काम बनता है? बोले नहीं बनता है। बोले कैसे? बोले बताओ, पानी कहाँ का पीते हो? संसार में हम आप जो जल पी रहे हैं, ये जल कहाँ का है? ये जल समुद्र का है कि नहीं? समुद्र के जल को ही सूर्य अपने रश्मियों से खींचता है, बादल बना करके खींचता है ना, और उसी को बादल रिफाइन करता है, रिफाइन करके वर्षा कर देता है। समुद्र के जल को ही खींच करके बादल बनता है, और बादल ले जाकर के उसे वर्षा करता है। वही वर्षा का जल पुनः पृथ्वी में अवशोषित होकर के आपके पास जल पीने योग्य बन करके आ जाता है। तो कोई कहे जब हम समुद्र का जल इनडायरेक्ट में पी रहे हैं, तो डायरेक्ट ही समुद्र का जल क्यों ना पी लें? जहाँ जल का इतना अभाव है कि नहीं, पीने वाला जल नहीं मिल रहा है, और समुद्र में देखिए पर्याप्त जल है,
तो वहां पर्याप्त जल है, उसी जल को कोई पी ले कि ना पी ले, लेकिन समुद्र का जल पीने योग्य है, समुद्र का जल पीने योग्य नहीं है। उसी प्रकार बोले जैसे आप घर में रसोई बना रहे हो और रसोई बनाते बनाते अगर पूरी छन रही हो और छनते छनते घी खत्म हो जाए और कोई व्यक्ति कहे घी खत्म हो जाए तो दूध में ही छान लो, क्योंकि दूध से ही तो दही घृत आदि तैयार होता है क्रम से। तो जब दूध के भीतर ही घृत छिपा हुआ है, जो कार्य दूध कर सकता है, जो कार्य घृत कर सकता है, वो दूध कभी नहीं कर सकता। करेगा कोई व्यक्ति घर में चाय बनाने के लिए बैठा हो और चाय बनाते बनाते पता चले कि शक्कर खत्म हो गया और दुकान दूर में नहीं, कामेश्वर बाबू का दुकान थोड़ा दूर हो, तो बताओ चीनी है नहीं तो क्या करें? बोले बगल में ईख है, ईख का पेड़ है, बोले ईख के पेड़ से ही तो शक्कर तैयार होता है ना, तो उस ईख को ही ला करके उस पूरे को ही डाल दे तो क्या उससे चाय बन जाएगा? उससे चाय तैयार होगा। एक से ही खान शक्कर चीनी आदि तैयार होता है, लेकिन ईख के रस से काम नहीं बनेगा। बनेगा उसी प्रकार कहते सारा ग्राही बनना चाहिए। तो जब तक भागवत कथा श्रवण नहीं करेंगे तब तक भले ही वेद वेदांत कितना भी श्रवण कराया जाए, इनसे काम होने वाला नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ यही बात समझा रहे हैं कि श्री शौनक जी महाराज जब तक इस बात को आप नहीं समझेंगे तो काम नहीं होगा। और यहाँ नारद जी को समझा रहे हैं। अब नारद जी को समझ में आया कि भागवत कथा सुनाए बगैर काम नहीं चलेगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्रीमद्भागवतालाप सुदुगीत सुखादेवी भक्ति ज्ञान विरागानां तद्घोषेण बलं महत् भजस्यति द्वयं कष्टं सुखं भक्ते भविष्यते। इस प्रकार वचनों को सुनकर मन गदगद हो गया और भक्ति महारानी को संतुष्ट करने के लिए श्री शनकादिक भगवान ने कहा कि भागवत कथा श्रवण करा दीजिए, काम बन जाएगा। भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाता है। आज हम सब संसार में रह करके भी उतने ज्ञानी नहीं है, और ज्ञान है तो भी ऊपर से एक तरह से मानो जंग लग चुका है। जब कथा सत्संग सुनते रहेंगे तो भीतर में वैराग्य बना रहेगा। आज नारद जी महाराज शनकादिक के चरणों में गिर गए। भाग्योदयी बहुजन समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो अज्ञान हेतु कृत मोह मनान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते। आज हमारा भाग्य उदय हुआ। भाग्य क्या उदय हुआ? बोले आपके जैसे सिद्ध सद्गुरु भगवान की सानिध्य प्राप्त हुआ। संत महात्मा अगर मिल जाते हैं तो निश्चित करके हम सबको कल्याण कराने का उपाय प्रशस्त करा देते हैं। और जब वह अपने मुखार बिंद से भगवान की प्यारी कथा सुनाते हैं तो क्या होता है? तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, यह जो मोह और मद हमारे भीतर में है, यह मोह मदान सब खत्म हो जाता है और विवेक जागृत हो जाता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ
पावा, सुन दुर्लभ सदग्रंथ गावा। इस प्रकार बड़ी सुंदर चर्चाएं की। बोले भागवत कथा जब तक श्रवण नहीं कराएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। महाराज कहाँ कथा हो? बोले यह कथा। बड़े सुंदर ढंग से बोले कहाँ कथा हो? बोले हरिद्वार में कथा हो। हरिद्वार में कहाँ कथा हो? बोले आनंद नाम के घाट पर कथा हो। कथा ऐसे स्थल पर होना चाहिए जहाँ आनंद आता हो। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, जहाँ आनंद नाम का घाट है। देखो घाट में भी हर घाट की अपनी अपनी महिमा है। और यहाँ नहीं कहा कि ऋषिकेश में हो जाए, बद्रीनाथ में हो जाए, ऊपर हो जाए। द्वार का मतलब है कि मध्य में हो तो सबको सुलभ हो। तथा ऐसे स्थल पर करवाना चाहिए, करना चाहिए जहाँ सबको सुनने में सुलभता हो। तो गंगा द्वार समीपे तु, गंगा द्वार पर विराजमान होकर के सभी ऋषि मुनि महात्मा सब दौरे दौरे सब आ रहे हैं उस कथा को श्रवण करने के लिए। सभी भृगु वशिष्ठ चवनस्य गौतमो लिंगातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादुसुतस्य शाक्लो विकंड पुत्र विक्रादः योगेश्वरो व्यासपराशरो च व्यासुगो जहाजल जन्म मुख्या। बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब अपने परिवार, स्त्री, बाल, बच्चे सबको लेकर के वहां से पधार रहे हैं और उस कथा को श्रवण करने के लिए पधार रहे हैं, आ रहे हैं। जय हो सब लोग चर्चा कर रहे हैं, सबको यथास्थान दिखाया है। सब मिल करके वहाँ जय जयकार कर रहे हैं। श्री सनकादिक भगवान कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्यास्मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रये। यह कथा सत्संग हम सबों को यथासंभव हर समय श्रवण करना चाहिए। जब एक भागवत कथा से ही हमारा कल्याण हो सकता है तो दुनिया भर के व्रत, नियम, साधन, व्रत और पठन पाठन की क्या ध्यान दीजिए। जब एक कथा से ही संभव है, भागवत से हर व्यक्ति को लाभ हो सकता है। भागवत या राम कथा दोनों एक ही। जब दोनों की पारायण से ही हमारा कल्याण संभव है तो बिना मतलब के अन्य पुराणों की आवश्यकता क्या है? अगर आपके सामने कोई ऑप्शन दे दे, ऑप्शन नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं कि सबसे अंतिम लेटेस्ट वर्जन आपके पास है। आज समय के अनुसार जो 5G लॉन्च है, कोई व्यक्ति 1G 2G में जाना चाहेगा? बताओ, हानिकारक नहीं था। लेकिन जहाँ 5G लॉन्च है वहाँ 1G 2G में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार जब हम सबके पास भागवत रूपी ग्रंथ है, रामचरितमानस है, फिर अनेक पुराणों की आवश्यकता क्या है? ये कथा हो, ये कथा हो, ये कथा हो। आजकल विचार करें, लोग 18 पुराण के वक्ता है। एक पुराण पर तो कंट्रोल करना मुश्किल काम है। एक पुराण का निष्कर्ष कोई समझ ले कन्हैया जी तो दूसरे पुराण की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने पुराण पर, अपने भागवत पर, अपने रामायण पर भरोसा ही नहीं। और जब भरोसा नहीं है तो किसी को भरोसा नहीं होगा। जो अपने धर्म को ठीक से पालन नहीं कर सकता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ देर के लिए हिंदू बन जाए और कुछ देर के लिए मुस्लिम बन जाए, कुछ देर के लिए सिख बन जाए, कुछ देर के लिए ईसाई बन जाए, इसका मतलब वो कुछ नहीं है। जो अपने धर्म का ठीक से पालन नहीं कर सकता है वह किसी धर्मों का सम्मान ठीक से नहीं कर। इसका मतलब है अपने धर्म को ठीक से पकड़ेगा, जो मानेगा, आदर करेगा, वो सबका आदर करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए शास्त्र के वचनों को समझना चाहिए। किम श्रुतेर बहुभी, स्पष्ट मना कर रहा है। किम श्रुतेर बहुभी, अलग सुनने की क्या जरूरत है?
शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, पुराण नहीं, सौ क्या करेगा, भ्रमावहे, आपको भ्रमित कर देगा। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानी गर्जती, आपको कल्याण कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए गर्जना कर रहा है। इसीलिए भागवत कथा का पारायण करें, रोज सुने, पूरा सुने, एक श्लोक सुन ले, आधे श्लोक सुन ले, उनका भी कल्याण हो जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम सुख शास्त्र कथाश्च फले संताने अश्लोकार्थम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठत स्वमुखे नैव यदीक्षसि परां गतिम्। प्राप्त होने का कार्य यह भागवत कथा कर सकता है। इसीलिए निश्चित करके भागवत कथा श्रवण करें। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा पठेत भागवतं च यः नित्यं पुण्यमाप्नोति राजसूयासमेधयो। इसीलिए आज जन्ममात्मतेन सतेन कृत्यं चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडालोच प्रवृत्तेन नीतं मिथ्यासु जन्म जन्मे जन्मुखभाजा जीवस्य वो निगदितं सतुपाप कर्म येन सुखं सुखथा वचनं किंचित् धिक्तं नरं पशु संभुविहार रूपं वदन्ति दिव्य देव समाज मिथ्या। संसार में मानव के तन को प्राप्त करने के बाद कोई अगर भागवत कथा श्रवण नहीं करता है, वह व्यक्ति क्या है, पशु के समान है। धिक्तं नरं पशु समं भुविहार रूपम वदन्ति दिव्य देव समाज मिथ्या। बहुत प्रकार से खरी खोटी सुनाए हैं, उनके इस प्रकार के वचनों को सुन करके देवता सभी सोच में पड़ गए, महाराज क्या करें। बोलिए सभी शास्त्रों का निचोड़, जो फल आप चाहते हैं केवल भागवत कथा से ही हम सबों को प्राप्त हो जाएगा। यत् फलम् नास्ति तपसा योगेन समाधिना अनायासेन तत् सर्वम् सप्ताह श्रवणे लभेत। वहाँ का उन्होंने इसी श्लोक में कहा कि केल कलो के सब कीर्तना यत् फलम् नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम् लभते सम्यक् कलो के सब कीर्तना। और यहाँ कहते हैं अनायासेन तत्सर्वम् सप्ताह श्रवणे लभेत। कथा श्रवण करने से वह वस्तु प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भागवत धर्म की चर्चा कर ही रहे थे कि देखते देखते सामने क्या हो रहा है। भक्ति सुतो तो करुणो कृत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। सब मिल करके भगवान के नाम संकीर्तन को करने लगे। भक्ति महारानी का आगमन हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। जो भक्ति महारानी कहाँ थी, बोले वृंदावन में। ज्ञान वैराग को लेकर के वृंदावन में पड़ी थी और इनके संतान भी बड़ा उदास था। लेकिन भगवान की कृपा से यह व्यक्ति कैसे स्वस्थ होगा, ध्यान दें। मन बड़ा दुखी इनका था, कैसे स्वस्थ हो। और यहाँ दुखी होकर के नारद जी को भेजा और नारद जी जाकर के उपाय कहाँ करने, बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा भागवत जी की महिमा का ही गुणगान हो रहा है। और भागवत की महिमा का चर्चा करने मात्र से आज ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए। संसार में जब किसी को लगता है कि हमको बहुत कमजोरी हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा है, वह आकर के भागवत सुने। हाथ में काम कर रहा हो, दोनों हाथ उठाकर खूब ताली बजाए, खूब नाचे, खूब गाए, खूब प्रफुल्लित हो। जिससे किसी को लगता है कि हमें कलयुग पकड़ लिया है, अगर ऐसे व्यक्ति भी कथा सत्संग में आकर के बैठे तो निश्चित करके मजबूत हो जाएगा। जैसे ज्ञान वैराग्य मजबूत है। जीवन में आप कितना भी काम कर लो फिर भी फुर्सत नहीं होगा। जब तलक है जिंदगी न होगी फुर्सत काम से। कुछ समय ऐसा लगा लो, कर लो और प्रेम कर लो भगवान से।
संसार के लिए आपने इतना किया, संसार आपका हुआ? विचार करिए, संसार से मिला क्या? संसार का मतलब ही होता है खिसकने वाला। तो संसार तो सब दिन सरक रहा है। आप बच्चे थे, बड़े भये, बड़े से और बड़े हुए, और देखते देखते कितना उम्र आपका चला गया। कभी विचार किया इतने दिन में हमने किया क्या? संसार में बहुत करने के बावजूद भी विचार करिए, आपने किया क्या? जो आपने किया वो आपके पूर्वजों ने किया। शायद आपके पूर्वजों ने आपके लिए जितना किया उतना आप नहीं कर रहे हैं क्या? जो संस्कार दिया वह संस्कार आप बच्चों को नहीं दे रहे। जो धन संपदा आपको दिया वह आप उपयोग नहीं कर रहे। जो जमीन जथा उन्होंने दिया आज उसी को तो हम आप बजा रहे हैं कि नहीं? उन्हीं का आशीर्वाद से तो काम चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कि नहीं? तो भक्ति महारानी क्या कहती हैं कि देखो, गुरु अगर मेहरबान हो तो चेला पहलवान हो जाता है। नारद जी कहाँ उनका आशीर्वाद है? बोले बद्रीनाथ से हरिद्वार तक ले आए और हरिद्वार में चर्चा हो रही है। कथा कहीं भी हो तो हम सबों को जरूर श्रवण करना चाहिए। यह कथा इतना लाभ देता है, आज इस बात को समझना चाहिए। नहीं समझने उसी का तो ये परिणाम है। भक्ति महारानी संकीर्तन करते आ रही हैं, उनमें भी ज्ञान और बैराग को लेकर। लोग कहते हैं एक दिन चले जाएंगे, किसी ने खबर दिया है आने के लिए, कार्ड भेजा है तो चले जाएंगे, खाना पूर्ति कर देंगे। अरे सुन ही तो लेंगे। बहुत लोग कहेंगे YouTube पर प्रसारण हो रहा है, वहीं से घर बैठे बैठे देख तो लेंगे कि नहीं? अरे तुम्हारे घर में फोटो लगा हो गुरुजी का और गुरुजी का वहाँ भोग लगा करके खाओगे तो मन को संतुष्ट तो कर लोगे, हाँ गुरुजी खा लिए, तो क्या उससे काम बन जाएगा? गुरुजी जब तुम्हारे यहाँ आएंगे और खाएंगे तब लगेगा कि हाँ खाए कि नहीं? नहीं तो अगर नहीं है तो मन को संतुष्ट करने के लिए लोग भावना कर लेते हैं। उसी प्रकार जब कथा पंडाल में आकर के कथा सुनोगे उसके लाभ में, और घर में बैठ करके सुनोगे। हाँ अब आप नहीं से तो हाँ है कि हाँ चलो वहाँ है, और वहीं से बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। और जब मन में व्याकुलता हो जाए, अरे हम अभी तक कथा में नहीं गए, तो सबको झटपट दुकान आदि बंद किया और निकल गए कथा की। कभी कभी हम सबों के जीवन में ऐसा भाव होना चाहिए, जब कभी किसी के घर में शादी ब्याह उत्सव हो तो कैसे सारे काम को छोड़ करके आप दौड़ लगाते हो, उसी प्रकार भगवान की लीला कथा भी है। हम सबका गौरव है कि हाँ क्षेत्र में कथा हो रही है, इस कथा को हम ऐसे समय निकाल के। आज भक्ति महारानी कीर्तन करते आ रही है, उनको देख करके कहा सकल भुवन मथे निधरा से धन्या निवसत हृदय साम श्री हरे भक्ति रेता हरे रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रभु सत हृदय साम भक्ति सूत्रो। आज भगवान आज भक्ति को कहा जा रहा है, भक्ति कहाँ का निवास करो, कहाँ कहें सुखासन, पद्मासन, वीरासन, स्वर्णासन, कौन सा आसन में आपको प्रदान करूं? जिस आसन से हे भक्ति आप विराजमान हो जाओ, क्योंकि जिस किसी के घर में आप प्रवेश कर जाती हो वही घर सबसे बड़ा हो जाता है। भक्ति का ही तो परिणाम है इतने सारे लोग आकर के बैठे हैं कि नहीं? जो कभी ऊपर से नीचे न बैठते हो वो भी भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक बैठे हैं। जो मास्टर साहब हर दिन कुर्सी पर बैठे बैठे बच्चों को छड़ी दिखाते, आज नीचे बैठ करके हमारे अमरनाथ मिश्रा जी नवादा से, ये भी शिक्षक हैं, इनकी यहाँ में बड़ी सुंदर कथा का आयोजन हुआ था, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। शिक्षक को ही कथा सुनने का अधिकार है, क्योंकि शिक्षक अगर सुनेगा तब तो सबको सुनाएगा कि नहीं? और शिक्षक के भीतर वो क्षमता है कि देश को का क्या कहें, विदेश तक को बदलने का सामर्थ्य रखता है।
आज भक्ति महारानी से कहा जा रहा है, हे भक्ति, आप जिनके हृदय में विराजमान हो जाती हैं, भले निर्धन से निर्धन क्यों ना हो, उनके यहाँ भगवान आते हैं कि नहीं? भगवान ने खूब संपदा तो दे रखा है, लेकिन संस्कार नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता है। एक भक्ति का ही तो बोलबाला है, प्रेम का ही बोलबाला है, जिसके जीवन में प्रशंसा है। संसार में भगवान के भक्तों को देख करके, कृष्ण को देख करके अगर मन गदगद न हो तो अभी कौन सा नेत्र है? वो तो मोर पंख जैसे बना है, उसके समान है। तो भगवान के भक्तों को देख करके आह्लादित होना चाहिए। सब मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं। भक्ति रूपी सूत्र में बांधने की सामर्थ्य ऐसा है कि भगवान ही आकर के बंध जाते हैं, और साधन करने से भगवान आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कोई भक्ति युक्त होकर के साधन करता है तो भगवान आकर के बंध जाते हैं। इसलिए हम सबों को भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान के लिए वर्णन है, नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा, सबको पता है। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले क्षीर सागर में रहते हैं। कोई कहता नहीं वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता साकेत में रहते हैं, और कोई तो कहता गोलोक में रहते हैं, कोई कहता है मंदिर में रहते हैं, कोई कहता मस्जिद में रहते हैं, कोई कहता गुरुद्वारा में रहते हैं, कोई कहता है चर्च में रहते हैं। आखिर भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते भगवान? हरिव्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट होई में जाना। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले सब जगह भगवान रहते हैं। प्रेम के प्रकट होई में जाना। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो और जाते जाते गाड़ी पंचर हो जाए, कोई कहे कि हवा कहाँ है? बोले हवा तो हर जगह है। अगर हवा हर जगह है तो पंखा की क्या आवश्यकता है? हवा अगर हर जगह है तो पंखा कूलर की क्या आवश्यकता है? हवा हर जगह है तो गाड़ी पंचर हो जाए तो कहीं गंतव्य स्थल पर क्यों जाते हैं? तो हर भाव समझना होगा। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए सूत्र है कि भगवान हर जगह है। वह श्वास वाला वायु है, और ऑक्सीजन नहीं भरा जाता है। गाड़ी के पहिए में ऑक्सीजन डालते हैं? बोले नहीं। तो हवा अभी तो एक ही प्रकार का हवा सुना, लेकिन हवा कितने प्रकार का है? बोले 49 प्रकार की हवा है। रामायण में कहते ना, जब हनुमान जी महाराज लंका जला रहे थे तो बहे मरुद 49, ये 49 प्रकार के मरुद बने। 5, 10, 20 प्रकार के तो आप लोग भी जानते हैं। कहते ये पछवा है, ये उत्तरा है, ये पूर्वा है, कहते ना, ये आंधी है, ये तो ऐसा है, ये इतनी स्पीड का है। अरे कितने प्रकार के तूफान है, उसके भी बहुत सारे नाम हैं। तूफान तो तूफान है, भूकंप तो भूकंप है, लेकिन कहती है इतना डिग्री का है, इतनी डिग्री का है, इसका ये प्रभाव है। केवल लोग माइक समझते हैं, लेकिन माइक के दुनिया में प्रवेश करें तो करोड़ों प्रकार का माइक है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह है। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में यानी हर एक वस्तु में भगवान है। ये बात कौन कह रहा है? रामचरित मानस में वर्णन है न वर्णन, सिया राम में सब जग जानी, हर जगह भगवान भगवान है। तो हनुमान जी ने राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी नहीं मारा। हनुमान जी को रावण ने पूछा कि क्यों मार रहे हो? तो हनुमान जी कहते जिन मोहि मार कह में मारे, और तेही पर बांधे तने तुम्हारे। क्या हनुमान जी को सब में भगवान नहीं दिखा? हनुमान जी को भी भगवान हर जगह दिखता है, लेकिन यह ब्रह्म ज्ञान है।
उसी प्रकार भगवान के लिए हम कहते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन हर जगह अनुभव होते हैं? अगर होते तो मंदिर में जाकर क्यों प्रणाम करते? इसीलिए लोग धर्म को ठीक से नहीं समझते हैं। गीता में कहते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य। देखिए कितनी बड़ी बात है, सभी धर्मों को छोड़ दो। और कोई व्यक्ति कहेगा इतना जो हम कर रहे हैं धर्म करने के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो और क्या करो तो मेरे शरण में आ जाओ। ये इसी को कहते परम धर्म। भागवत में महात्मा से ही बात कहा। श्री गोकर्ण जी महाराज को कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम कृष्णाम अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास्मस्त्वा सेवा कथा रस महो नितरापि वक्तुम सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजै अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। अरे भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम। पहले लोग धर्म इसलिए करता था क्योंकि उनके पास धन होता था, इसलिए करते थे ना। धनात् धर्मो, धन से धर्म हो और धर्म करेंगे उससे सुख होगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, बोले धर्म इसलिए करते हैं कि धन प्राप्त हो जाए। धर्मात् धनः, अगर धर्म करने से दुखी हो तो फिर कैसा धर्म है? भगवान की आरती अगरबत्ती दिखा करके तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ये क्या कर रहे हैं? दुनियागिरी ही तो कर रहे हैं भगवान से। ये क्या है? भक्ति है। अरे भगवान को कुछ वस्तु दिखा करके, कुछ अन्न दिखा करके, लड्डू पेड़ा दिखा करके, माला दिखा करके हम भगवान को क्या कर रहे हैं? ये प्रकृति भगवान का है। भगवान वायु दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। तो भगवान मंदिर में रहते हैं? बोले नहीं। भगवान मूर्ति में रहते हैं? नहीं। आप मूर्तिकार के घर में जाएं, देखिए 1000 मूर्ति बना करके लोग रखे रहता है। क्या उनकी पूजा आप करते हैं? मूर्ति के दुकान में इतना मूर्ति होता है, क्या उस मूर्ति का पूजा होता है? बोले उनका पूजा नहीं होता है। बोले फिर किसकी पूजा करते हैं? बोले जब मूर्ति में वैदिक मंत्रों का उद्धान होता है, अनुसंधान होता है, जब पंडित लोग वैदिक मंत्रों को पर करके अंगन्यास कन्यास आदि करते हैं, 9 प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, 9 मास की प्रक्रिया पूरी करते हैं, जब प्राण उसमें आता है तब उस भगवान का आरती करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। तो जैसे 9 महीने के समय लगता है बच्चे के जन्म में, वैसे ही भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में भी कम से कम 9 दिन लगता है। और आजकल लोग गए वृंदावन और गए जाकर के लड्डू गोपाल उठा लाए, अपने जो मन हो रहा है खा रहे हैं, भगवान को भी खिला रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, भगवान को टॉफी बिस्किट जो ऐसा ऐसा वस्तु डाल रहे, कहते हैं भगवान मानते हैं। दुनिया भर में बच्चा भक्ष खा रहे हैं और घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। अरे ऐसे वस्तु खाने वाले घर में भगवान कदाचित नहीं रहते। और जिस किसी के घर में लड्डू गोपाल होता भी है तो उनका अपशकुन ही होता है, कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए भगवान घर में है, भगवान भगवान है, तुम्हारे बाल बच्चे नहीं है, कितना भी आप कर लो, इसलिए भगवान को बाहर लाने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी को ये पता था, तो नारद जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हैं? क्योंकि सबको पता है वैकुंठ में रहते हैं। भगवान से पूछा कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं अरे ना हम बसानी बैठे वैकुंठ में नहीं रहता, योगी के हृदय में। बोले नहीं नहीं, मद भक्ता यत्र गायत्री, मेरा भक्त जहाँ पर गान करता है वहीं पर मैं रहता हूँ।
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र वहीं पर मैं रहता हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब तक इस वर्ष में कथा होती रहेगी तब तक वहाँ पर मैं रहूंगा, और जिस समय आपकी कथा बंद हो जाएगी मैं इस धरातल को छोड़ करके आपके पास आ जाऊंगा। अरे इन गोपियों को देखें, जब गोपी सब बहुत दुखी थी क्या करती, भगवान के विरह में रो रही है और रोते रोते बिलखते बिलखते किसी ने कहा मर क्यों नहीं गई, भगवान से इतना प्रेम है तो उनके विरह में मर जाना चाहिए। जानकी जी को कहा लंका में आप रह रही हो, रो रही हो, आपको तो कुछ हो जाता, बोले कैसे होता, नाम पाहरो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पति चंद्र प्राण जाए यही बात, प्राण किधर से जाए। जानकी जी बहुत दुखी हैं और राम कथा जब कहने लगे हनुमान जी महाराज तो सुनत ही सीता कर दुख भागा, कथा सुनने से दुख नष्ट हो गया। गोपी सब कहते हैं कथा मृतम तात जी कथा सत्संग ये अमृत के समान है। इस कथा में को पान कोई व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, उस दुख को छोड़ करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आज भक्ति महारानी उसी ज्ञान वैराग को स्वस्थ करते करते भगवान का कीर्तन करते करते यहाँ तक पधारी है और हरिद्वार में बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगी है, मनन करने लगे। इसीलिए भगवान कहते हैं मद भक्ता यज्ञ गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ कहीं गान करते हैं वहीं पर मैं विराजमान रह जाता हूँ। इसलिए भगवान की लीला कथा जुड़ करके रहना चाहिए। नित्य कथा हम सबों को श्रवण करना चाहिए और इस कथा ही हम सबका कल्याण करा सकता है। भगवान के भक्त लोग कहते हैं मंदिर में रहते हो भगवत कभी बाहर भी आया जाया करो। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में सब मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य बहुत दिनों के बाद थोड़ा स्वस्थ हुआ है तो सब मिलकर के भागवत धर्म के महिमा को जान करके खड़े हो गए और खड़े होकर के आज भगवान की आराधना कर रहे हैं। आराधना करते करते सबका मन गदगद हो गया है। भागवत कथा की यही महिमा, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रेम और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन भागवत कथा है। तो भागवत मतलब भक्ति ज्ञान वैराग्य, जीवन में यही तो चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं,
लेकिन प्रेम हो नहीं रहा है। दुनिया के कोई भी व्रत कर लो, भक्ति नहीं होगा। कोई भी साधन कर ले, ज्ञान नहीं होगा। कोई भी साधन कर ले, वैराग्य नहीं होगा। इसीलिए सब मिल करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। आज कथा का प्रथम दिवस है, इसीलिए प्रारंभ होने में की विलम्ब भई। कलश यात्रा के बाद तो आइए पदगान करते हुए आज की कथा यही विराम। कल समय से सब लोग उपस्थित होंगे। आइए आरती का अन्न लेते हुए हम सब प्रस्थान करेंगे। सब खड़े हो जाए और खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपके चरण कमल में हम कैसे आएंगे, यह हमें श्रवण कराइए, यह हमें बतलाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, 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 चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे
कहें भगवान से, प्रभु आप क्या हैं? मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं? अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं? हे प्रभु ने बताया, चरणों के सिनारों, ओ हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? दोनों हाथ ऊपर करके अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर किसका हूँ? आपका हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में झुकाओ, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाओ। श्री राधे। जय जय हो। भगवान इतना कीजिए, हो दोनों हाथ उठाकर भगवान इतना कीजिए, क्या करें? अपनी ही भक्ति दीजिए, और वो प्रेम आप ही में, और तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझको बता दो, चरणों में कैसे आऊं? भगवान इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। वो प्रेम आप
छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। दोनों हाथ उठा के सब लोग श्री राधे। कौन सब चाहते कि पद हो तो दोनों हाथ उठाएंगे, एक हाथ कमर पर, एक हाथ ऊपर। जय हो। प्रकाश कुमार सिंह जी कहाँ चले गए? एक बार ठुमका लगा दें। मनोज सिंह जी आगे आ जाए, सब लोग आगे आ जाए झुमते हुए। घास खाए गैया उसकी देखभाल, घास खाए गैया दूध पिए बाल, घास खाए गैया उसकी देखभाल, घास खाए गैया दूध पिए बाल। गैया चरावे मेरो मदन गोपाल। गैया चरावे मेरो मदन गोपाल। गौतम जी दोनों हाथ उठाकर, अभी भी सबके हाथ नीचे, दोनों हाथ उठाकर राधे। दुख संकट में तुम रखवारे, दुख संकट में तुम रखवारे, दुख संकट में तुम रखवारे, दुख संकट में तुम रखवारे। भक्तों के आँखों के तारे, भक्तों के आँखों के तारे, अरे जल्दी सब थक गए, दोनों हाथ ऊपर करके। अरे असली थकावट तो अब निकलेगी। हाँ, दुख संकट के तुम रखवारे, दुख संकट के तुम रखवारे, भक्तों के आँखों के तारे, भक्तों के आँखों के तारे। मास्टर साहब ऊपर आ जाएंगे, अमरनाथ मिश्रा जी ऊपर आ जाए, भक्त लोग भी आगे आ जाए। दुख संकट के तुम रखवारे, दुख संकट के तुम रखवारे, भक्तों के आँखों के तारे, भक्तों के आँखों के तारे। दूर करो अंधकार, तेरी जय होवे, दूर करो अंधकार, तेरी जय
स्वार्थ के सब मतवाले, स्वार्थ के हैं सब मतवाले, अब तो आकर था तेरी जय हो। अरे तो आकर था तेरी जय हो वे, अब तो आकर था तेरी जय हो वे। अरे अब तो आकर था तेरी जय हो वे, अब तो आकर था तेरी जय हो वे। अरे अब तो आकर था तेरी जय हो वे, जय हो वे तेरी जय हो वे, जय हो वे तेरी जय हो वे, अरे जय हो वे तेरी जय हो वे, जय हो वे तेरी जय जय हो हो वे। मेरे बाके, मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी, तेरी जय हो वे। बाके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय हो वे। मेरे बाके बिहारी लाल तेरी जय हो वे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, जय हो। सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये सुख करनी दुख हरनी है, ये सुख करनी दुख हरनी, मद मधुसूदन की आरती, आरती पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, ये जग मंगल की आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। नारे ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ों को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ डोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, 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 ये प्रभु महिमा की आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
हरे राम पतिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम जय श्री राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय राधा गोविंद भगवान की जय भागवत महापुराण की जय राधा कृष्ण भगवान की जय आज के आनंद की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय समस्त भगवान की जय हो। जय श्री राधे हरि ओम शांति 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 हरि ओम जगनेन जगन्मय जयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलानि पुन्नागजाति करवीरनसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिं मया पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः।